अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कलीमुल्लाह फ़रोत और आप देख रहे हैं कलीम ऑटो यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों ये चाइना की 70 सीसी बाइक है। इसका हमने ब्रेक शू चेंज करने हैं। तो ब्रेक शू चेंज करने का तरीका हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो ब्रेक शू कब चेंज करने पड़ते हैं ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, ये यहाँ पर इसकी एडजस्टमेंट जो उनसे ख़त्म हो चुकी है। ये जो उनकी ब्रेक की चिड़ी है ये बोर्ड के साथ टच हो रही है। तो ये इस बाइक की ब्रेक इसलिए काम नहीं कर रही। तो अगर आपकी बाइक की भी ऐसी सूरत हाल होगी तो इसके ब्रेक शू नए डालने पड़ेंगे। तो इस वीडियो में हमने आपको इसका तरीकाकार बताना है। आप घर पर भी इसके ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं। व्हील खोलने के लिए कौन कौन से औजार हमें चाहिए ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखें, हथौड़ी चाहिए हमें, 17 नंबर की रिंग चाबी चाहिए, उसके बाद 10 का जो सा टी हैंडल होना चाहिए, उसके बाद 10 की रिंग चाबी भी होनी चाहिए, एक मुँह वाला पेचकस होना चाहिए और ये 12 और 13 नंबर का रिंग पाना होना चाहिए दोस्तों। उसके बाद ये 14 नंबर की चाबी की भी ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो इसको खोलना किस तरह से है, तो चलिए खोलना शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, इजी है बिल्कुल। आपने पेचकस की मदद से इसको नीचे की तरफ दबाना है और हाथ की मदद से इस ब्रेक राड के नट को खोल लेना है। खोलने के बाद हमने ब्रेक पैडल को हल्का सा पुश करना है, ये ब्रेक राड बाहर निकल जाएगा। ये देखें, इस तरह से ये ब्रेक राड बाहर निकल चुका है। उसके बाद यहाँ पर ड्रम पत्री का बोल्ट खोलेंगे। ये 14 नंबर का लगा हुआ है। किसी बाइक को 12 नंबर का लगा होता है तो किसी को 13 नंबर की चाबी पड़ती है। तो ये जौन सा भी नंबर होगा हमने ये ड्रम पत्री का बोल्ट खोलना है। खोलने के बाद हमने ये ड्रम पत्री को बाहर निकाल लेना है। ये देखिए इस तरह से ये भी हम खोल चुके हैं। तो अब हमने इसके एक्सल का नट खोलना है 17 नंबर की चाबी की मदद से। तो इस एक्सल को हम खोलेंगे 17 नंबर की चाबी की मदद से। हमने इस एक्सल को खोलना है। बहुत ही इजी है दोस्तों। अगर आपके पास औजार हैं तो आप खुद ही ब्रेक शू चेंज कर सकते हैं। कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है ये। तो एक्सल खोलने के बाद हथौड़ी की मदद से हमने एक्सल को अंदर की तरफ, ये देखें, ऐसे चोट लगानी है। उसके बाद ये देखें, ये चिड़ी को हमने बाहर की तरफ खींचना है। एक्सल आराम के साथ ही ये बाहर निकल आएगा। ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल इजी है। उसके बाद ये इस बोर्ड को हमने इस तरह हाथ की मदद से बाहर निकाल लेना है। बाहर निकालने के बाद हम व्हील को बाहर की तरफ खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक शू प्लेट को हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने के बाद इसके हालात हम चेक करेंगे। ये ब्रेक शू ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, किसी मैकेनिक भाई ने इसके नीचे ये तार लगाई हुई है ताकि ब्रेक शू जोन सा है थोड़ी सी और, यानी कि ब्रेक शू नए डालने की बजाय उन्होंने यहाँ पर तार लगा दी है, इसकी पैकिंग दे दी है ताकि ब्रेक शू नए ना डालें, 1 महीना और गुजारा कर जाएं। तो हमने इसको चेंज करना है। चेंज हमने किस तरह से करना है, ये ब्रेक शू हमने सबसे पहले इसको उतारेंगे हम। ये देखें, इस तरह से उतारने के बाद ये तार लगी हुई है, ये भी हम उतारेंगे। तो नोक प्लास की मदद से हमने इस तार को भी उतार देना है ताकि जब हम नए ब्रेक शू इंस्टॉल करेंगे, अगर ये तार हम नहीं उतारेंगे तो उसकी फ़िटिंग नहीं होगी, ब्रेक शू जो उनसे हब के अंदर नहीं जाएंगे। तो इसलिए हमने ये इस तार को उतार देना है। ये तार इस वजह से लगाई होती है, जैसे कि पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, कि ब्रेक शू नए ना डालने हो तो इसके नीचे अगर हम तार इस तरह से लगा देंगे तो ब्रेक शू कुछ दिनों के लिए हमें नहीं डालने पड़ेंगे। शू फिटिंग करने से पहले यहाँ पर हमने इसको ऑयल लगाना है। ये देखें, इस तरह से हल्का हल्का आपने ऑयल लगा देना है। इसने वर्किंग करनी होती है ताकि वर्किंग के दौरान इसका रमा होना ज़रूरी है। तो हमने हल्का हल्का इसके ऊपर ऑयल लगा देना है। ऑयल लगाने के बाद यहाँ पर हम जहाँ पर ब्रेक शू चलते हैं वहाँ पर थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे। यहाँ पर ये देखें, थोड़ी सी ग्रीस लगाएंगे। यहाँ पर ब्रेक शू ने जब वर्क करना होता है तो इसकी ब्रेक बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, बिल्कुल नरम होनी चाहिए, ताकि ब्रेक लगाते वक्त ब्रेक जौन सा है फंसने का ख़तरा होता है। तो इस ग्रीस की मदद से ब्रेक आपकी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। तो ये ब्रेक शू की फ़िटिंग करेंगे अब हम। ये देखें, इस तरह से आपने ब्रेक शू की फ़िटिंग करनी है। ये ब्रेक शू की फ़िटिंग हो चुकी है।
ये देखें जी, ये ब्रेक शू की फ़िटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पर भी अब हमने इसके ऊपर भी ग्रीस लगानी है। यहाँ पर भी हमने थोड़ी थोड़ी ग्रीस लगा देनी है। ये इसलिए लगा देनी है, बाज़ दफ़ा जब हम सर्विस करवाते हैं या किसी बारिशों का पानी होता है तो यहाँ पर एक आवाज़ पैदा होती है, चाँ चाँ की आवाज़ शुरू हो जाती है। तो ये ग्रीस की मदद से इसमें आवाज़ नहीं आएगी। तो दोस्तों जिस तरह से हमने खोला था उसी तरह से दोबारा हमने इसकी फ़िटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हमने फ़िटिंग करना है इसको। मैं दूसरी तरफ से भी आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही ईजी है ये। तो दोस्तों ये ड्रम रबड़ आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये जोन सा है, यहाँ पर आपने फ़िटिंग करनी है इसकी। यहाँ पर मैं बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझा रहा हूँ। इस तरह से आपने व्हील को ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के बाद ये देखें, ये यहाँ पर अपनी जगह पर जब आएगा तो इसकी फ़िटिंग बिल्कुल आराम से हो जाएगी, कोई मुश्किल का। अच्छा, तो एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा। ये देखें, किसी बाइक में ये चिमटे में वक्फा ज़्यादा होता है, किसी बाइक में ये इजीली फिट हो जाती है। तो किसी बाइक में जोन सा है, इसको थोड़ा सा ऐसे हैंडल की मदद से आपको वक्फा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा मसला आएगा आपको, ये भी मुश्किल काम नहीं है। ये हैंडल की मदद से ये देखें, इस तरह से आपने इसको दूसरी जानब धकेल देना। उसके बाद इस व्हील गोट की फ़िटिंग हो जाएगी। फ़िटिंग करने के बाद ये देखें, इसी तरह हमने एक्सल लगा देना जिस तरह से हमने खोला था। यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी आपको होगी, लेकिन वो भी आपने अगर मेरी वीडियो सेव की है तब आपको आसानी पैदा हो जाएगी। तो दोस्तों ये एक्सल की फ़िटिंग हो चुकी है। इसी तरह हमने ये ड्रम पत्री का जौन सा बोल्ट खोला था उसको हम लगाएंगे। ये देखें, ये यहाँ से हमने ऐसे ले जाना है इसके ऊपर। तो ये ड्रम पत्री का भी बोल्ट टाइट हो चुका है। तो अब हमने ये इस ब्रेक राड को फ़िटिंग करना है। ब्रेक राड के अंदर स्प्रिंग लगाना पड़ेगा। यहाँ पर ये देखें, इस तरह से स्प्रिंग लगाना है। स्प्रिंग लगाने के बाद यहाँ पर भी इसकी गोट छोटी ब्रेक राड वाली लगाएंगे हम। ब्रेक राड लगाने के बाद फिर हमने ब्रेक पैडल को थोड़ा सा पुश करना है नीचे की तरफ, तभी ये इसकी फ़िटिंग होगी। तो अब हम इसको ब्रेक राड का नट लगा देंगे। ये देखें, तो अगर एक और मसला आपको पेश आ सकता है थोड़ा सा, अगर फ़र्ज़ किया है ये चिड़ी जोन सी है यहाँ पर नहीं पहुँचती, या ब्रेक राड छोटा हो जाता है या चूड़ी कम पड़ जाती है, तो उसके लिए भी परेशान आपको होने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल्ट आपने खोलने हैं। बोल्ट खोलने के बाद इस चिड़ी को बाहर निकाल लेना। बाहर निकालने के बाद एक स्टेप आगे की तरफ कर दें या पीछे की तरफ कर सकते हैं आप। तो वो जिस तरह आपको ज़रूरत होगी वो उसी तरह आप कर सकते हैं। ये भी कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत ही इजी तरीके में मैंने आपको इस वीडियो में समझाया, बताया आपको कि ब्रेक। तो चूड़ी इसकी बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ पे हो चुकी है। ये देखें, ये बिल्कुल ज़ीरो साइज़ है। तो ब्रेक भी इसकी ठीक से काम कर रही है। ये देखें, व्हील घुमाओ। जी तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो में आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। अगर आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तब तक के अल्लाह हाफ़िज़।